हाय। आज आपको मोहल्ले के बारे में बताते हैं। मोहल्ला मोहल्ला क्या होता है? अब लोग मोहल्ले को सोसाइटी बोलते हैं, पर मोहल्ला बहुत पुराना, इतिहासों में भी मोहल्ला शब्द जो है बहुत यूज़ होता था। पर अब लोगों ने ये कम बोलना सोसाइटी कर दिया है इसका नाम। यूँ तो देहरादून में ये हमारा मोहल्ला राजपुर रोड पे स्थित है, शहरों के बीचों बीच। यहाँ से 1 किलोमीटर घंटाघर पड़ता है और मोहल्ले यहाँ पे कम ही राजपुर रोड पे है। हमारे मोहल्ले में एक तरफ 7 घर, एक तरफ 5 घर। मेरी पैदाइश भी यहीं देहरादून में इसी मोहल्ले की है और मात्र मेन रोड से पीछे कोई 200 मीटर अंदर ये मोहल्ला रहा, इसलिए भी सुर्खियों में रहा। अब मोहल्ले की बात सुनाएं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे 7 क्वार्टर होते थे। पहला नंबर जो था, एक नंबर जो क्वार्टर रहा है, ये इसमें बहल साहब रहते थे पहले। और बहल साहब के जो बच्चे थे उनमें ये बड़े तो शायद विक्की, और उससे छोटा रितु जो थी वो हमारे साथ खेलती थी बहुत ज़्यादा। हम लोग रोज़ खेलते, लड़कियों के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और वो फिर दिल्ली चले गए। उसके बाद 1 नंबर में हमारे विछैनी परिवार आए, जिनका चॉकलेट कॉर्नर था। मोहल्ले 2 में जो है मिस्टर मेहता रहते थे। वो भी अपने में शाही आदमी थे, उनकी कारें भी थी उस टाइम। और लंबा चौड़ा परिवार, 2 बड़ी बहनें, उसके बाद एक भाई ज्योति मेहता, जो आज भी मेरे मित्र हैं। मधु जी भी मेरी मित्र हैं। बड़ी चंद्रा, उनके और छोटे भाई टीटू, नीनू, सब हमारे साथ खेलते थे। उसके बाद में 3 नंबर पड़ता है। 3 नंबर में तो पहले बेरी जी रहते थे, उसके बाद मेहरा परिवार आया। 4 नंबर में हमारे मोहल्ले में जो रहते रहे वो अरोड़ा परिवार रहता। ब्रिजमोहन अरोड़ा रहते रहे, उनकी बहन रहती रही और उनके पिताजी रहते रहे। और 5 नंबर में मल्होत्रा परिवार रहता, जो हमें बहुत प्यार करता था। हम उन्हें बेजी बाबूजी कहते थे। उनके बड़े बेटे प्रेम जी और छोटे अशोक जी बड़े अच्छे, मतलब पोजीशन पे थे। यहाँ पे वो डायरेक्टर एफआरआई के भी प्रेम जी रह के गए हैं। और उनके जो बेटे अशोक जी, वो आर्मी में कर्नल रहे, कोर्ट मार्शल वगैरह उसमें भी करते रहे। अब उससे बगल वाला 6 नंबर, जिसमें मिसेस भल्ला रहे, जो हमें बचपन से ही माँ ही लगती थी, हम जैसे हमारी माँ ही हो, क्योंकि हम लोग 6 भाई थे, बहन हमारी कोई भी नहीं थी और मैं सबसे छोटा था। तो मेरा ज़्यादा वक्त जो था वो, उनको हम आंटी जी कहते थे, आंटी जी के पास ही बीतता था। नहाना भी उन्हीं के घर में, कपड़े भी वहीं पहनने। तो मतलब सारा मोहल्ला क्या, पूरा परिवार ही था। उसके बाद हमारा घर होता था। उस तरफ में जो है हमारे एक रस्तोगी परिवार रहता था, जिनके मसाले थे। उनका बेटे सुशील जो है, मेरे रस्तोगी, मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त भी थे। और उससे आगे हमारे एक सरदार जी हैं टैक्सी वाले, उनका घर। उसके बाद में मेजर साहब रहते थे, मेजर साहब के भी बच्चे सब आर्मी में सेटल रहे। उसके बाद मिसिज लाल रहती रहीं, जो सेंट जोसेफ में पढ़ाती रहीं। और काफ़ी, उनका बेटा भी सुनील लाल अच्छा गिटारिस्ट रहा। और बॉबी कैश भी उनकी बहन, मिसिज लाल की बहन के बेटे हैं, जो आज बहुत बड़े प्रसिद्ध गिटारिस्ट हैं, बॉबी कैश। और उनके बगल में बिष्ट परिवार था, जिसमें से बड़े यशवंत बिष्ट और उससे छोटे भूपेंद्र बिष्ट, जो मेरे दोस्त थे। और उनके छोटे 2 भाई और इस तरह हम लोगों का मोहल्ला जो था, 7 घर एक तरफ, 5 घर एक तरफ। और मोहल्ले में जो भी होना, वो शाम को खाटे बाहर बिछ जानी और कुछ छतों पे जाके सोना। बच्चे तो आपको पता ही है, मोहल्ले के जब इकट्ठे होते हैं शरारतें करते हैं। तो ये मोहल्ला प्रचलन था।
ये एक किस्म से मोहल्ला क्या परिवार ही होता रहता था। वहाँ पे किस्से कहानियाँ, रोज की प्लानिंग, शाम को क्या करना है। जब 62 का युद्ध हुआ तो हम लोग बहुत छोटे थे। उसके बाद में 71 में जब ये वार हुई है पाकिस्तान के साथ में, इसमें भी हमने ट्रंचें खोदी हुई थी अपने। हमारे बगल में ग्राउंड थी, उसमें जब वार होती थी तो सारा मोहल्ला वहीं आके छुप जाता था जब सायरन बजता था। तो मोहल्ला एक परिवार ही रहा। मोहल्ले से मुझे बहुत प्यार रहा और ये मोहल्ला हमेशा याद रहेगा। यही मेरी एक अगले एपिसोड की मतलब आपको देन है कि मोहल्ला शब्द अब गायब हो गया है और जो मोहल्ले के मज़ा होता था वो अब नहीं रहा। मोहल्ले की शैतानियाँ, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर, 5, 6, 7, उसके बाद दूसरा मोहल्ला जो एडजॉर्निंग में था, बड़े हमने मज़े करे हैं। तो मैं अब अपनी वाणी पे लगाम लगाता हूँ। आगे अगले किस्से जो है आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।